हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहीं जा सुगुन, करही निरंतर गान। गोस्वामी तुलसीदास जब रामायण आपन प्रदेश के भाषा अवधि में लिखलन, ओपर बहुत विवाद भइल, लेकिन गोस्वामी जी आपन फैसला नहीं बदलन। काहे कि उनका के एक बात के विश्वास रहे कि रामायण के कहानी आम आदमी तक पहुंचे के चाहिए। जैसे रामायण में जे कर्तव्य, त्याग और प्रेम के आदर्श दिखाई गई बा, जे इंसान के व्यवहारिक जीवन के आदर्श है, ओसे एक आम आदमी भी आपन जीवन में मार्गदर्शन पा सकेला, ओकरा के जिंदगी के सही रास्ता मिल सकेला। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ होवे के अलावा एक सांस्कृतिक दस्तावेज है, एक ऐसा सांस्कृतिक धरोहर जे रंग, नस्ल, मुल्क और जाति के सीमा के पार करके आम आदमी के मन पर इतना गहरा असर डालेला कि हर आदमी आपन हर दिन के जिंदगी में ओकर शिक्षा और तालीम से फायदा उठा सकेला। यही कारण बा कि दुनिया के करीब करीब हर भाषा में एकर अनुवाद हो चुकल बा। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, चीन, ईरान, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि सब देश में रामायण के इतना ही आदर मिलल जितना भारत में। रूस में पिछला कई साल से रामायण के नाटक रंगमंच पर खेलल जा रहा बा। ओहर इंडोनेशिया में रामायण उहाँ के लोक कथा, उहाँ के लोक कला के एगो जरूरी विषय ही ना, बल्कि प्रिय विषय बा। ओकर कारण बा कि भारत दूसरा के धरती पर कब्जा करे खातिर कब्बो आपन सेना नइखे भेजले, फौज नइखे भेजले। हमेशा भारत से गईलन शांति और दोस्ती के दूत, शांति और दोस्ती बाटे, जे उनकर धरती पर ना बल्कि उनकर मन पर कब्जा कर लेलन। उ दूतन के साथ गईल भारत के वीरन के कहानी, उनकर महाकाव्य रामायण जैसन महान ग्रंथ, ओकर असर इतना गहरा रहल। एकर जिक्र करत पंडित जवाहरलाल नेहरू आपन किताब में फ्रांस के एक इतिहासकार, इतिहास के विद्वान मिसलेट के विचार एह तरह से लिखले बाड़न, जेकरा के जीवन के अनुभव करे के प्यास होके, वो एह महाकाव्य रूपी सरोवर के जल से आपन प्यास बुझावे। उस सागर से भी विशाल बा, जेकरा में सूरज के प्रकाश बा, जिसमें एक निरंतर शांति, एक अनंत मिठास बा। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि संस्कृत भाषा में रामायण की रचना कैले। यावत् स्थास्यन्ति गिर्यः सरितश्च महितले, तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति।
ओकरा बाद जब संस्कृत बोल चाल के भाषा ना रहल, तब कवि लोग और संत लोग एकरा बार बार आपन आपन समय में और आपन आपन प्रदेश के भाषा में लिखलन। दक्षिण के भाषा में रंगनाथ रामायण के तेलुगु में लिखलन। మాదేవు గమలాక్షు మమ్మేలు దేవు మాదేవు గమలాక్షు మమ్మేలు దేవు నాది నారాయణు నఖిల లోకేషు నాది నారాయణు నఖిల లోకేషు। वही तरह महर्षि कंबन तमिल में, अलुत्त छन मलयालम में, नागचंद्र जी कन्नड़ में एकरा के लिखलन। पूरब में महाकवि कृतिवास रामायण के बंगला में लिखलन। कृतिवासो रामायण उनके जीवन काल ही में घरे घरे गाए जाए लगल। वही तरह से पश्चिम तट के पास महाराष्ट्र में संत एकनाथ यह गाथा के बड़ा ही भावपूर्ण ढंग से गवले। श्री रामच्युत वृक्ष प्रभर श्री रामच्युत वृक्ष प्रभर त्यावरी वाल्मीकि कवि कोकिल त्यावरी वाल्मीकि कवि कोकिल नारद वसंते कुटली कीळ नारद वसंते कुटली कीळ मधुराक्षरी सरळ आलाप केला श्री रामच्युत वृक्ष प्रभर श्री रामच्युत वृक्ष प्रभर। जैसन कि हम पहले ही कहली, उत्तर में गोस्वामी तुलसीदास जी एकरा अवधि में लिखले। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु रहन कोई तदपि कहे बिनु रहन कोई। सीताराम चरित अति पावन सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। रामायण के कहानी आदमी के मन में ई विश्वास, ई यकीन, ई भरोसा के मजबूत करेला कि जब कब्बो जुल्म के ताकत मतलब निरंकुश ताकत मानवता और इंसानियत के आपन पैर के नीचे रौंदे की कोशिश करी, तब वो बखत दुनिया में कोनो ऐसन ताकत, कोनो ऐसन विभूति आदमी के रूप में आई जे जुल्म के ताकत के और उनकर हथियार के मुकाबला खाली अपन सच्चाई, आत्मविश्वास और प्रेम के भावना से करी। रामायण के परंपरागत कथा यह बात पर आधारित बा कि एक समय में जब आतताई शक्ति रावण के रूप में प्रकट होला, जे अपन ताकत के नशा में चूर धरती के अपन पैर के नीचे रौंदत चल जाला। और समय धरती, ऋषि, मुनि और देवता सब भगवान विष्णु के पास मदद खातिर जालन और उनकर पुकार से द्रवित होके उनकर सहायता के वचन देलन। एक कथा से एगो आदमी में सच्चाई, सांच के रास्ता पर चले के हिम्मत आवेला कि आखिर में हमेशा सच्चाई के जीत हुई और सगरे संसार में एक ही नारा गूंजत रही, सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते।
भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोऽपि निषदैर्गायन्ति ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता ओधित हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता आनन सुर धरणी अद्भुत करनी मर्म न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत दोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा बासर ध्यावहि गुणगण गावहि जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा। जय ब्रह्मदेव। हे सच्चिदानंद, हे सृष्टि पालक, पापी रावण के अत्याचार से पीड़ित होके यह पृथ्वी के ऋषि मुनि देवता गंधर्व सभे आपके शरण में आयल बाणन। इनका रक्षा करी भगवन। रक्षा करी, रक्षा करी, रक्षा करी। पृथ्वी पर धर्म और साँच के नाश हो रहल बा प्रभु। पाप के ताकत बढ़ रहल बा। राक्षस के राजा रावण अहंकार के मद में चूर होके तीनों लोकन के अपन पैरन के नीचे रौंद रहल बा। देव दानव मनुष्य कोई ओकर सामना करे के हिम्मत नहीं करत। कहे कि स्वयं ब्रह्मा और महादेव ओकरा के वरदान दिहले बाड़न कि देव दानव नाग किन्नर गंधर्व केहू के हाथ से ना मारल जाई। प्रभु, आपके सृष्टि के भार धारण कईल हमार कर्तव्य है। बाकी जब धर्म के जगह पर अधर्म के राज होला तो अधर्म से अनाचार, अनाचार से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से अत्याचार के ज्वाला भड़क उठेला। जब अत्याचार अतना बढ़ जाला तब देखी पाप के ज्वाला में कैसे हमार शरीर जरे लागेला। प्रभु, हमार रक्षा करी। पृथ्वी त्राहि त्राहि करत अरि करुणा निधान।
जब वो घमंडी अभिमानी चलेला तो ऐसा लागेला मानो धरती का अपना पैर के नीचे कुचलत होके। राक्षसन के डर से धर्म के माने वाला लोग चित्कार कर रहा हवन और अगर सैनिक लोगन के त्रास देत हवन। राक्षस लोग साधु लोगन के खून पिए ताड़न प्रभु। आज अबला नारी के लाज और मानव के मानवता बचावे वाला केहू नहीं खे। आज वो अवस्था आ गई बा यदि केहू धर्म और साच के रास्ता पर चले के कोशिश करे तो वो जीवित ना रह सकस। आज हर प्राणी पाप और भ्रष्टाचार के रास्ता पर चले खातिर विवश कल जा रहा बा। जब ऐसन अवस्था आ जाए तब सत्य के रक्षा खातिर कोई महान शक्ति के अवतार लिहल आवश्यक हो जाला। सच्चिदानंद देवाधिदेव प्रणाम। हे सर्वेश्वर, आप जे कर्म के विधान बनौले हैं ओकरा अनुसार जे भी श्रम करी, परिश्रम करी, तपस्या करी, ओकरा शक्ति अवश्य प्राप्त हुई। ओही नियम के निभावल आपके कर्तव्य है प्रभु। धरती पर जब भी केहू जालिम प्राणी मात्र के अपन चरण में झुके खातिर मजबूर कर देला त एक सच्चा इंसान ओकरा सामने झुके से इनकार कर देला। काहे कि ओकरा विश्वास होला कि ऊपर कोनो शक्ति बा जे ओकरा संगे न्याय करी, ओकर रक्षा करी। जौना दिन ही विश्वास टूट जाई कि अंत में सच्चाई के ही जीत होला, ओह दिन केहू धर्म के रास्ता पर ना चली, समाज बिखर जाई। धरती, सूरज, चंद्रमा आपन आपन रास्ता बदल दी हैं। सृष्टि के सारा काम काज अस्त व्यस्त हो जाई। देवगुरु बृहस्पति ठीक कहतानी प्रभु। यह उ समय है जब ईश्वर के अवतार लिहल आवश्यक होला। त्रिपुरारी, पापी के पाप में ही ओकर नाश के बीच छुपल रहेला। जे रावण ई सोच रहल बा कि ओकरा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं रहल, ओकर नाश भी ओकर अहंकार में ही छुपल बा। अहंकार के वजह से ही वो वरदान मांगत समय मनुष्य और बानर के हाथ से मरे के वरदान ना मांगले रहे। जौना आदमी के वो कीड़ा मकोड़ा की तरह तुच्छ समझा था, ओह सामान्य मनुष्य के रूप में हम अवतार लेकर ओकर मान भंग करब। हम अपन कला के साथ अयोध्या नरेश दशरथ के घर में जन्म लेब और राक्षसन के अत्याचार से धरती के रक्षा करब। जैसे धरती पर जहां भी लोग सत्य और धर्म के साथ देश, वहां उनका एक ही विश्वास होखे कि अंत में साच के ही जय हुई और एक सृष्टि में एक ही जय घोष गुजी, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। महाराज दशरथ, आज सूरज देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहल बाड़न। ये बड़ा ही पुनीत मुहूर्त है। यह शुभ मुहूर्त में अपन कुल देवता से जे भी प्रार्थना करब वो अवश्य सफल हुई। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से अपार वैभव, सुख, समृद्ध, कीर्ति सब कुछ बा, परंतु एक ही कमी बा जे हमरा के व्याकुल कैले रहेला। जह सूर्यवंश में महाराज इक्ष्वाकु, दिलीप, भगीरथ, रघु, हरिश्चंद्र जैसन परम प्रतापी यशस्वी राजा भइलन, कहू रघुकुल दशरथ का संगे ही समाप्त हो जाई? का हमरा बात पितरन के पानी देवे वाला कोई ना रही? महर्षि वशिष्ठ, कुल देवता सूरज भगवान से हमार यह प्रार्थना बा, यह पुकार बा, सूर्यवंश के सूरज दशरथ का संगे ही डूब ना जाए। आप तो जानी ले गुरुदेव कि यदि केहू माई कहे वाला न होखे तो स्त्री अपना के अपूर्ण समझे ले। एगो माई के हृदय के आंगन जब तक सोन रही गुरुदेव, तब तक संसार के सगरे सुख वैभव ई महल के खालीपन के कब्बो न भर सकी। आप तो त्रिकालदर्शी हैं गुरुदेव।
हमनी के मन के व्यथा तो आप जानते हैं। महारानी कौशल्या, देवी कैकेयी, देवी सुमित्रा, आप लोग निराश मत होई। सूरज भगवान आप लोगन के मनोकामना जरूर पूरा करी है। बाकी ओकरा खातिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करे के होई। तब फिर गुरुदेव ओकरा में देरी काहे? आप यज्ञ के आयोजन करें। परंतु देवी, हम यज्ञ नहीं करा सकत। आप ना कराई तो के कराई? अथर्ववेद के पूर्ण ज्ञाता ऋषि श्रृंग मुनि एकर विशेषज्ञ बाड़न। ई यज्ञ उन्हीं के द्वारा संपन्न होके के चाहिए। तो फिर उनकरा के बोलवाई गुरुदेव और यज्ञ के अनुष्ठान करवाई। ना देवी कैकेयी, ओकरा खातिर त महाराज के स्वयं उनकरा पास जाके प्रार्थना करे के चाहिए। गुरुदेव, हम तो आज ही उनका पास जाए खातिर तैयार हैं। हम अब ही आर्य सुमंत के बुलवा के कहत हई कि उस सेनापति के आदेश दें कि महाराज के संगे जाए खातिर रथ, हाथी, घोड़ा और पैदल सेना तुरंत तैयार कइल जाए। महाराज आजे प्रस्थान करी हैं। नहीं देवी कैकेयी, वहाँ रथ, हाथी, घोड़ा, सेना के जरूरत नहीं खे। महाराज एगो योगी के पास कुछ मांगे जा रहल बानी। अपन ऐश्वर्य और पराक्रम दिखावे नहीं जात। देवी, भिक्षा खाली झोली में ही डालल जाला। एक महात्मा के पास अपन वैभव दिखावे जाए तो सोना चांदी के चमक दमक और अहंकार ही लेकर लौटब। आप सत्य कहली गुरुदेव। ऋषि श्रृंग मुनि के द्वार पर राजा दशरथ ना भिक्षुक दशरथ नंगे पैर जई हैं। आशीर्वाद दी। तुहार मनोकामना सफल हुई राजन। चला एक राजा जोगी को मनाने, चला एक राजा जोगी को मनाने। महारानी कौशल्या, देवी कैकेयी, देवी सुमित्रा, आप लोग निराश मत होई। सूरज भगवान आप लोगन के मनोकामना जरूर पूरा करी है। बाकी ओकरा खातिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करे के होई। तब फिर गुरुदेव ओकरा में देरी काहे? आप यज्ञ के आयोजन करें। परंतु देवी, हम यज्ञ नहीं करा सकत। आप ना कराई तो के कराई? अथर्ववेद के पूर्ण ज्ञाता ऋषि श्रृंग मुनि एकर विशेषज्ञ बाड़न। ई यज्ञ उन्हीं के द्वारा संपन्न होके के चाहिए। तो फिर उनकरा के बोलवाई गुरुदेव और यज्ञ के अनुष्ठान करवाई। ना देवी कैकेयी, ओकरा खातिर त महाराज के स्वयं उनकरा पास जाके प्रार्थना करे के चाहिए। ऋषि श्रृंग मुनि के द्वार पर राजा दशरथ ना भिक्षुक दशरथ नंगे पैर जई हैं। आशीर्वाद दी। तुहार मनोकामना सफल हुई राजन। चला एक राजा जोगी को मनाने, चला एक राजा जोगी को मनाने। जोगिया मनाने, जोगिया मनाने, जोगिया मनाने, जोगिया मनाने। जोगी के चरणों में शीश नवाने, चला एक राजा जोगी को मनाने। आंसू से पग धोए धोए हर भांति मनावे राजा। हुए प्रसन्न तथास्तु कहा, फिर यज्ञ कर्म शुभ साजा।
अग्निदेव फिर प्रकट भये, एक पात्र खीर का लेकर, पूरन होगी इच्छा तेरी, कहा दशरथ को देकर। खीर का भाग राजा ने कौशल्या को दीना, दूजा भाग प्रियतमा कैकेयी ने हंस कर लीना। फिर दोनों रानियों ने अपना एक एक भाग निकाला, रानी सुमित्रा को दोनों ने एक एक दिया निवाला। देवराज इंद्र श्रीमन नारायण पृथ्वी पर अवतार लेवे के संकल्प ले लें। अब आप देवता सबके भी आदेश दी पृथ्वी पर जाके वानर कुल में जन्म लेके प्रभु के सेवा करस। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतना घामा, पावन काल लोक विश्रामा। बधाई होके महाराज, बधाई होके। महाराज महारानी कौशल्या पुत्र के जन्म देले हैं। बधाई होके महाराज। बधाई राज राजेश्वर, बधाई। कैकई माई बन गईली। हमार कैकई रानी बेटा के जन्म देली, वो माई बन गईली, ओकर मान बढ़ गईल महाराज। जय जयकार। मंथरा, रानी कैकेयी से हमारा अभिनंदन कहो। महाराज के जय जयकार। हमार कैकई रानी के जय जयकार। हमार कैकई रानी के जय जयकार होके। महाराज महारानी सुमित्रा के पुत्र भइल। नहीं महाराज, एगो ना दूगो पुत्र भइल। कृपा कृपा सूरज भगवान। अरे अवधपुरी में हो बाजे बधैया, हो बाजे 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 अवध 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 बधैया। राजा दशरथ मगन है कितने, राजा दशरथ मगन है कितने, मगन है तीनों मैया, मगन है तीनों मैया। चार दिशा से फूल बरसते, चार दिशा से फूल बरसते, हंसते हैं चारों भैया। बाजे 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 अवध बधैया, हो बाजे बाजे
बाजे बाजे अवध बजैया हो बाजे 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 अवध महाराज, अब हम चारों कुमारन के नामकरण करत हई। कौशल्या नंदन के नाम खाली 2 अक्षर के, बाकी इतना महान कि अनंत ब्रह्मांड ओकरा में समा जाए। अखिल विश्व के आनंद देवे वाला सुखधाम के नाम राम। राम राम, हमार राम। और कैकई के ललना के नाम का हुई? त्याग के मूर्ति, धर्म के स्वरूप, जगत के भरण पोषण करे वाला कैकेयी कुमार विश्व में भरत के नाम से विख्यात हुई। भरत भरत, गुरुदेव, सुमित्रा बहन के आंख के तारन के और ये दोनों राज दुलारन के का नाम हुई? हम इनकरा के का कह के पुकारब? इस सब लक्षण से युक्त बाड़े। इनका नाम लक्ष्मण। लक्ष्मण और ये छोट कुमार, छोट बाड़न, लेकिन इनका नाम से शत्रु दहल उठी हैं। ऐसे इनका नाम शत्रुघ्न हुई। शत्रुघ्न, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। गुरुदेव, चारों भाई के कुंडली में ग्रह नक्षत्र कैसन बा? पूछे के का बात है अयोध्या नंदन? चारों पुत्र जैसे वेद तत्व उदय भइल बाड़न तोहरे कुल में। कौनो दोष, कौनो अवरोध, कैसनो अमंगल ना बा तोहरे ई चारों मंगल मूर्तियन में। रघुवंश के सगरे राजा में सबसे प्रतापी यशस्वी हुई हैं ई चारों राजकुमार। एगो औरो योग दिखाई पड़ रहा बा। ऊ काहा धर्ममूर्ति? वैसे तो चारों भाई के भातृ प्रेम जुग जुग तक बखान कइल जाई, बाकी विशेष रूप में एक ओरी राम लक्ष्मण के जोड़ी और दूसरा ओर भरत शत्रुघ्न के जोड़ी ऐसन होई जैसे एक प्राण और 2 शरीर। धन भाग हमार दोनों बेटा के आपन बड़ भाई के छाया बनकर उनकर सेवा करी हैं। ठुमक चलत चलत ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र छोटी छोटी बैया तरत धरा पे उठत चलत गिर जावे राम जी।
थाली में पानी भर चंदा उतारे, थाली में पानी भर चंदा उतारे, छप छप खेलत राम सलोने, छप 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 नजर उतारे तीनों रनिया, तीनों रनिया, तीनों रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। वाह वाह सच्चिदानंद वाह, का लीला हो रहल बा। जय हो प्रभु, जय हो। ई केकर जय जयकार हो रहल बनाथ? एक के गो तो बाड़न हमारा आराध्य श्री राम। वाह, बड़ा मधुर संबंध बा आप दोनों के। वो आपके पूजे और आप उनके। जरा हमरो तो कराई उनकर दर्शन कि कैसन लीला होत बा। ला देखला, तोहरा हेजे दर्शन करा देत हई। खेले कूदे बाल सखा संग, दशरथ पुकारे आवे नाही, धूल सने तन लिपटे पिता से, धूल सने तन लिपटे पिता से, दशरथ मगन हटावे नाही, दशरथ मगन हटावे नाही, मन मुस्काए तीनों रनिया, तीनों रनिया, तीनों रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। जागो नैनों के तारे, ललना जागो, प्राणों के प्यारे, ललना जागो, अवध दुलारे, ललना जागो, जागो, राज दुलारे, जागो, नैनों के तारे, ललना जागो, अवध दुलारे, ललना जागो, जागो, राज दुलारे। रजनी बीती भोर भई, रजनी बीती भोर भई, खुले गगन के द्वारे, ललना रजनी बीती भोर भई, खुले गगन के द्वारे, ललना
गूंज रही पलना में कब से, गूंज रही पलना में कब से, कंगना की झंकारे ललना, कंगना की झंकारे ललना, जागो नैनों के तारे ललना, जागो प्राणों के प्यारे ललना, जागो जागो राज दुलारे। नील कमल सी अखियाँ खोलो, बोलो बोलो कुछ तो बोलो, तुतली पानी बड़ी सुहानी, तुतली पानी बड़ी सुहानी, प्राण है तुम परवारे ललना, प्राण है तुम परवारे ललना, जागो नैनों के तारे ललना, जागो प्राणों के प्यारे ललना, जागो अवध दुलारे ललना, जागो जागो राज दुलारे। प्राण है तुम परवारे ललना, प्राण है तुम परवारे ललना, जागो नैनों के तारे ललना, जागो प्राणों के प्यारे ललना, जागो अवध दुलारे ललना, जागो जागो राज दुलारे। अरे हमार धनुष कहाँ बा? सवेरे सवेरे धनुष के का काम? माई वो लोग सब आम तोड़ लें। कवन लोग? भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हमार सरद लागल बा ना, बगीचा में आम पाक गइल बा। आज हमनी सब आपन आपन बांध से आम गिराइब, देखे के बा के जादे आम गिराबेले। अच्छा, तो ऐसे आप साथे धनुष लेके सुतल रही? हाँ, हमार धनुष दे द, नहीं तो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पहले पहुंच जाइए और आम गिरा दिए हैं। डेरा मत, अभी केहू नहीं खे जागल। जागल नहीं खे तो ठीक बा, मगर हमार धनुष तो दे द। अच्छा बबुआ, ई रहल तो हार धनुष, लेकिन अभी ना, अभी तक कितना काम करे के है। पहले स्नान ध्यान कर ल, भगवान के प्रणाम कर ल, आपन पिताजी के प्रणाम कर, कुछ खा पी ल, फिर चल जाई है आम तोड़े। इतना ज्यादा काम पहले काहे नहीं कुछ गईले? कोई बात नहीं के, चल। देखा हमार आम गिर गईल। देखा ही राम भैया के आम ह। देखा हमार पकल आम गिर गईल। देखा ही भरत भैया के आम ह। ओ देखा हमार आम गिर गईल। ई लक्ष्मण भैया के आम गिराल। हमार आम ह। नहीं, उ राम हमार भैया ह। के हो। हमार नहीं, राम भैया के हो। ई हमार ह। उ आम ई राम हमार ह। भैया के हो। आप टोकरी में हमारा आम ई रखिए। राम भैया का भैया ह। के ह। शत्रुघ्न से पूछ ला। राम भैया का हो। नहीं हमार ह। राम भैया का है वो आम। नहीं हमार ह। नहीं, राम भैया का हो। शत्रुघ्न से पूछ ला। नहीं, राम भैया के हो। कितना आनंद भरल दृश्य है। उठा ला आनंद कुछ दिन और,
फिर कहाँ देखे के मिली ई। काहे? जल्दी ई लोग गुरुकुल जाए वाला बाड़न। कब? बसंत पंचमी के दिन। हाँ, उहे दिन तर इनकर यज्ञोपवीत संस्कार भी है। हाँ, फिर ई वशिष्ठ के आश्रम चल गए हैं। इतना जल्दी? ई लोग के बगैर तो राजमहल सूना हो जाए। आप महाराज से कहीं ना कुछ दिन और रुक जास। ना, एह के रोकल संभव नहीं खे। यह मुहूर्त विद्यारंभ खातिर सबसे शुभ मानल गईल बा। गुरुदेव के आज्ञा बा कि उहे दिन चारों राजकुमार के उपनयन संस्कार भी हुई। हमार का होई? यज्ञोपवीत संस्कार हुई। यज्ञोपवीत संस्कार? हाँ, तोहार मुंडन हुई। फिर यज्ञोपवीत धारण करब, चारों भाई ब्रह्मचर्य के व्रत लेब, फिर ब्रह्मचारी बनके हमरा से भिक्षा मंगब। आप हमनी के भिक्षा देव? हाँ, हमरा जादे दे बड़की माई। लक्ष्मण भैया हमार धनुष तोड़ देहलन और आमो छीन लेहलन। हम तोहके लक्ष्मण भैया से दोगुना आम दे, लेकिन गुरुकुल जाके ऐसे आपस में लड़िया मत। गुरुकुल? गुरुकुल में काहे जाए के होई? शिक्षा प्राप्त करे खातिर। और देखा, गुरु आश्रम के नियम बहुत कठिन होला। वहाँ राजकुमार और साधारण लइकन में कौनो भेद ना होला। सब एक जैसन विद्यार्थी रहे ले। ब्रह्मचर्य के व्रत लिहिला के बाद पलंग पर सूतल वर्जित है। जमीन पर सूते के पड़ी। नंगा पैर चले के होई। धूप बरसात में छाता ना मिली। सदा गुरु के सेवा करी है। गुरु की सेवा कैसे करे के पड़ी? गुरु के सूते के बाद सूती है, जागे से पहले जगी है। गुरु आश्रम के शुद्धि और सफाई के पूरा पूरा ध्यान रखिए। यज्ञ हवन करे खातिर जंगल से संविदा ले आई है। आपन और गुरु के निर्वाह खातिर भिक्षा ले आई है। हम तो बड़की माई से भिक्षा लेके जाए। अपना सगा संबंधी के पास भिक्षा लेबे नहीं खा जा सकत। ई वर्जित बा। काहे? ई नियम के का आवश्यकता बा? बहुत महत्व बा एह नियम के। धनी परिवार के लइका बिना मेहनत के अपना घरे से बढ़िया सामान लेके आ जाई हैं, तो गरीब लइका के मन में हीन भावना पैदा हो जाई। तो फिर सब लइकन के अंदर समानता के भावना कैसे रही? विद्यादान के जिम्मेदारी सगरे समाज के है, कौनो एक घर के ना। यही भावना से गुरु आश्रम में भिक्षा के नियम बनावल गईल है। गुरुकुल में हमनी के काका शिक्षा मिली? वेद, वेदांत, स्मृति, उपनिषद, खगोल, ज्योतिष, गणित, संगीत, राजनीति, धर्म नीति। बस बस, आप इतना बता दी कि ओवा माई के लोरी सुने के मिली कि नहीं। हमरा तो लोरी सुने बिना नींद ना आवेला। ला और सुना, गुरुदेव वशिष्ठ इनकर जन्म कुंडली देख के कहले रहन शत्रु सब दहल उठी हैं इनकर नाम पर। और ये जन्म भर माई के लोरिये सुनत रही हैं। बड़ा वीर पुरुष बनबा तू ता। का वीर पुरुष लोरी ना सुने ले? हाँ, सुनेले काहे ना, बाकी वहाँ वहाँ हम तो होके लोरी सुनाई। मृत्तिके देहि मे पुष्टिं मयि सर्वं प्रतिष्ठितम् मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वं तन्मे नन्दमृत्तिके ॐ राज्योर्वरिणान्तरिक्षं महित्वा उपस्थिते देव्यजिते शिवं नादमन्नास्याजातधे मृत्तिके हन मे पापं जन्मजा दुष्कृतं कृतम् मृत्तिके ब्रह्मदत्ताधिकाश्यमेनाभिमन्त्रिता
मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम् मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वं तन्मे दन्नद मृत्तिके। ब्रह्मचारी राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तू सब केकर ब्रह्मचारी बाड़ा? आपका गुरुदेव। सबसे पहले तू लोग ब्रह्मा के ब्रह्मचारी बाड़ा, फिर वज्रधारी इंद्र के, ओकरा बाद अग्नि देवता के, ओकरा बाद हमार ब्रह्मचारी बाड़ा। अब हम सूरज देवता के आज्ञा से तोहन लोगन के शिष्य रूप में स्वीकार करत हैं। गुरु और शिष्य के बीच हमेशा प्रेम और विश्वास बनल रहे। हमार जो उत्तम गुण होखे तू खाली ओकरे ग्रहण करिहा, हमार अवगुण के ग्रहण मत करिहा। अब हमार पहला उपदेश ग्रहण करा। सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अब चारों हमरा संगे मूल मंत्र के उच्चारण करा। भवति भिक्षा देहि माता भिक्षा देहि। भिक्षा लेके ब्रह्मचारी केहू के घर नहीं की जात। वत्स, गुरु के आश्रम चला। गुरुदेव, बाहर रथ तैयार बा। देवी, विद्या के व्रत लेके बटुक ब्रह्मचारी खातिर सवारी वर्जित बा। कल्याण होखे। चला।
राजा प्रबल सोहू आज अधीर सोहू आज अधीर। कुछ खा तो ली ही। भूख नहीं थी। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। तू सब यहाँ विद्या ग्रहण करे खातिर आयल बड़ा, लेकिन विद्या ग्रहण करे से पहले ये आवश्यक है कि अपन शरीर के स्वस्थ रखे के उपाय सीखल जाए। काहे कि यदि तू बीमार हो जाइब तो हा शरीर कमजोर हो जाई त तू पढ़ाई कैसे करब, जीवन के धर्म कैसे सीखब। मनुष्य के शरीर 5 तत्व से बनेला, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। ये 5 तत्व यदि संतुलन में रहे तो शरीर स्वस्थ रही। मनुष्य के शरीर पर 3 चीज के असर होला, उबा ओकर खाना पीना, वातावरण, ओकर विचार, ओकर आचरण। ये सब चीज सात्विक होखे के चाहिए। एकरा अलावा असर पड़ेला चुंबकीय शक्ति के, जेकरा सहारा से विश्व के हर चीज आपन आपन स्थान पर स्थित रहेला। आकाश में जितना तारा तू देखेला वो सब एक दूसरा से आकर्षण शक्ति के कारण ही आपन आपन जगह पर स्थिर रहेला। वह चुंबकीय शक्ति से विद्युत माने बिजली के लहर निकलत रहेला। वो लहर सूरज, चांद, सितारा और हमार धरती, यहाँ तक कि हमार शरीर पर भी असर डालेला। हम तो के आपन शरीर में देखावत हैं। देखा कैसे ये लहर मनुष्य के शरीर पर असर डालेला। मनुष्य के शरीर में भी चुंबकीय ध्रुव होला, जेकर आसपास ये तरंग गोल गोल घूमत रहेले। वो दिखाई ना पड़े, बाकी ओकर बहुत गहरा प्रभाव हमनी के शरीर पर पड़ेला, जे हमनी के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खातिर बहुत महत्वपूर्ण बा। ऐसे सूते के समय तोरा ऐसन दिशा में सूते के चाहिए जैसे तुहार शरीर पर धरती के ई लहर के अनुकूल असर पड़े। हमरा से पिताजी कहले रहन कि आश्रम में नंगा पैर रह के पड़ी, और ये भी कहले रहन कि धूप और बरसात में छाता ना मिली। ऐसन काहे गुरुदेव?
काहे कि गुरु के कर्तव्य होला कि वो अपन शिष्य सबके मजबूत बना ताकि जीवन में हर परिस्थिति के उ सामना कर सकस। आज तू राजकुमार बाड़ा, काल के वनवास में जाए के पड़ जाए और तब उस समय जे मजबूत ना होई उ तो टूट जाई। यही से ई कठोर तपस्या की आवश्यकता होला। रहे द ये हमा झाड़ू हम लगा ले। श्वेता झाड़ू ले ला ई सबसे। नहीं हमके तो ई झाड़ू लगाबे के बा। ई गुरुदेव की आज्ञा बा गुरु माता। गुरुदेव की आज्ञा बा त गुरुदेव के आश्रम में जाके झाड़ू लगाब। ई माता के आश्रम है। ई काम के ना आराम के जगह बा। अच्छा तू सब लोग थक गए हो खबर। अब एहवा बैठ, हम तू लोग खातिर दूध लेके आवत हैं। हम दूध नहीं के पी सकी, बहुत काम बा गुरु माता। अच्छा काका काम बा? कबूतर के दाना डाले के बा। हाँ, और एक खरगोश के पैर में चोट लाग गई बा, ओकरा आचार्य के पास ले जाए के बा, दवाई लगाबे के बा। अच्छा अच्छा। और वो बछड़ा बा ना कालू, हाँ वो हिरनी के बहुत तंग करेला, घासो नहीं के खाए दे, ओकरा भी गौशाला में बंद करके रखे के बा। अच्छा अच्छा, तब तो बहुत काम करे के बा तू लोगन के। अच्छा ई तो बतावा, तू लोगन के आपन अयोध्या याद आवेला? हाँ बहुत याद आवेले, रात के नींद भी ना आवेले। ओ तो तोहरा नींद नहीं खे आवेले? तू अच्छा ऐसन करा, रात के तू हमरा लगे सुतल करा। ना हम आपके पास ना सुतब, आप हमरा के लोरी ना सुनाएब। तो हुआ ब्रह्मचारी सबके बीच में लोरी के सुनावत हुई? राम भैया बहुत बढ़िया लोरी सुनाबेले हूँ, बिल्कुल माई के जैसन। राम भैया राम भैया लोरी सुनाबा ना। पहले भरत भैया के हाथ में पट्टी बांध ली, फिर लोरी सुनाई। अब हम ठीक हो गईली, हमार चिंता मत भरत कर। भैया तो ठीक हो गई, लोरी सुनाबा ना, हमरा के माई याद आवतिया। हमरो हमार माई याद आवतिया। हाँ राम भैया, हमरो हमार माई याद आवतिया। हमरो हमार माई याद आवतिया। हाँ राम भैया सबके माई याद आवतिया, लोरी सुनाबा ना। हाँ हाँ हम लोरी सुनाबत हई। राम भैया लोरी सुनाबा ना। पहले भरत भैया के हाथ में पट्टी बांध ली, फिर लोरी सुनाई। अब हम ठीक हो गईली, हमार चिंता मत भरत कर। भैया तो ठीक हो गई, लोरी सुनाबा ना, हमरा के माई याद आवतिया। हमरो हमार माई याद आवतिया। हाँ राम भैया, हमरो हमार माई याद आवतिया। हमरो हमार माई याद आवतिया। हाँ राम भैया सबके माई याद आवतिया, लोरी सुनाबा ना। हाँ हाँ हम लोरी सुनाबत हई। आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा री। आजा निंदिया, आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा री। आजा निंदिया। तू तो है निंदिया, जादू
आजा आजा रे निंदिया धीरे धीरे से आजा राजा बिटुआ की अखियों में समा जा रे आजा निंदिया देवी अरुंधति, ये ब्रह्मचारी हमार शिष्य बाड़न, इनकरा पर आपन मोह के जाल मत डाली। हम मोह के जाल कहवा डालत तानी स्वामी। हम तो एगो माई के कर्तव्य निभा रहल बानी। आपन माई से दूर जब ये छोट छोट लइकन दिन भर के मेहनत से थक के घरे आवत हुई हैं तो इनकरा आपन माई के याद आवत हुई। इनकरा तनिक सा माई के स्नेह देवे में आपके शिक्षा में कौनो बाधा तो न पड़ी। हम तो अपन शिष्यन के भविष्य खातिर ऐसा सोचीला जिनका के वीर पुरुष बनके दूसरा के रक्षा करे के बा, ए धरती के पालन करे के बा। उनकर जीवन अभई से एगो कठोर तपस्या के तरह होके के चाही। इनका के कर्मठ बनावे के चाहिए। हम कर्मठ बनाई, बाकी पत्थर मत बनाई। भावना की कोमलता भी रहे दी है इनकरा में। आप सुंदर बात कहली। आप भी इनकर गुरु माता हैं। ऐसे ई काम आज से हम आपके सौंपत हैं। हम इनका के कर्तव्य की कठोरता सिखाइब, आप भावना की कोमलता सिखाई। धन्यवाद। हम ये सबके सामवेद के पाठ शुरू करवाई, जैसे इनकर जीवन नीरस न रह जाए। ओह में संगीत के सुर गूंजे, तब्बे तो ये पूर्ण पुरुष बने हैं। ललित करे नव भोर वंदना, ललित करे नव भोर वंदना। सूर्य बिखेरे रंग सुनहरे, सूर्य बिखेरे रंग सुनहरे। मंद मंद बहे पवन चंदना, ललित करे नव भोर वंदना। निरे गम पदम पदम रे गनि रे गनि गरे सा। सांझ भई पंछी घर आए, सांझ भई पंछी घर आए। मुदित मन यमन राग दोहराए, सांझ भई। सारे मा पानी साई रे धा पा धा मा रे गा सा। राग देश करे रैन सुहागन, छाया नट छाया रहे आंगन, छाया नट छाया रहे आंगन। मध्य रात में उठे सोहिनी, मध्य रात में उठे सोहिनी। दत्त हृदय की विरह क्रंदना, ललित करे नव भोर वंदना, ललित करे नव भोर वंदना। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र
शेष जाड्या पहा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रकृति में बहुत सारा शरीर बा, जानवर के, पक्षी के, जलचर के। बाकी संसार में सबसे दुर्लभ, सबसे उत्तम शरीर मनुष्य शरीर है। काहे कि एकरा अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति बा जे कौनो दोसर शरीर में नहीं खे। आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति के ये भंडार हर मनुष्य के शरीर में होला, भले ही वो शरीर ऊंच जाति के होखे या छोट जाति के होखे, कौनो रंग कौनो नस्ल के होखे। प्रकृति ओकरा में भेदभाव ना करे। ऐसे हर मानव शरीर के मुक्ति के द्वार कहल जाला। शरीर के मुख्य केंद्र में निरंतर यह शक्ति के स्पंदन होत रहेला। जब तक ओकरा के जगा के अपना काबू में ना कइल जाए ओकर कौनो फायदा नहीं है, वो बेकार चीज बा। वैसे ही जैसे कोनो कंजूस के घर भंडार तो भरल होखे और वो भूखल बैठल रहे। हर मानव शरीर में इस शक्ति के 7 गो केंद्र होला जेकरा के योग अभ्यास के द्वारा जागृत कइल जा सकेला। हम तोहरा के अपन शरीर में इस 7 चक्र दिखाई। ये देखा, सबसे पहले है मूलाधार चक्र। यह शक्ति के निवास स्थान है। यहाँ जह रूप में ये शक्ति निवास करेले वो कुंडलिनी भी कहा ले। गुरु के कृपा और इस सहायता से यह शक्ति के यहाँ से जगा के दोसर केंद्र तक पहुंचावल जाला जेकरा के स्वाधिष्ठान चक्र कहेले। फिर स्वाधिष्ठान चक्र के भेद के जब ये शक्ति आगे बढ़ेले तब तीसर केंद्र पर पहुंचेले जेकरा के मणिपुर चक्र कहल जाला। फिर मणिपुर चक्र के भेदन करके यह शक्ति के आगे बढ़ा के चौथा केंद्र पर पहुंचे के पड़ेला। एकरा अनाद चक्र कहल जाला। यहाँ से विशुद्ध चक्र और फिर ये शक्ति अज्न चक्र के जागृत करेली। अज्न चक्र श्वेत वर्ण और भ्रिकुटी के मध्य में 2 पंखड़ी के बीच स्थित होला। ओकर बीज मंत्र बा ओम ओम। यदि यह परम शक्ति के दुरुपयोग कइल जाए या एकरा में कोनो भूल कइल जाए तो यह शक्ति बेकाबू हो जाला। जैसे साधक भटक जाला और भटकल साधक खतरनाक हो जाला। ऊ इस शक्ति से दूसरा के भी नाश कर सकेला और अंत में यह शक्ति ओकर भी नाश कर देली। ऐसे ये आवश्यक है कि गुरु की आज्ञा और सहायता के बिना ये अभ्यास ना कइल जाए। जब ये शक्ति जागृत होला तब सब केंद्र में ऊर्जा और तेज के एगो ऐसन वेग होला जैसे गंगा के प्रवाह होखे। ओकर तेज कई सूरज के तरह प्रकाशवान होला। कुंडलिनी जब आगे बढ़ेले तब साधक के चेतना के अलग अलग परत के अनुभव होला। यहां तक कि जब वो छठा चक्र के भेदन करके सहस्रार तक पहुंचेली त योगी पूर्ण समाधि में लीन हो जाला। जहां रोशनी ही रोशनी बा, प्रकाश ही प्रकाश बा, वहां पहुंच के एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होला। जहां मानव की चेतना आदि और अंत के सीमा के पार कर जाला। वो परम चेतना के परिसीमा है जहां तीनों काल और समस्त लोक ओकरा सामने प्रकाशित हो जाला। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभा
सूर्य वंदना वैज्ञानिक भी बा, आध्यात्मिक भी। सूर्योदय के समय सूरज के ओर मुंह करके वंदना करे से शरीर स्वस्थ होला, मन में प्रकाश आवेला और जीव के अंदर ऊर्जा बढ़ेला। यही समय योग साधना के खातिर भी उत्तम होला। योग कहा? योग चित्र वृत्ति निरोध, मन के सगरे वृत्त के रोक के एक ही केंद्र पर मन के ध्यान लगावे के योग कहल जाला। योग से मन काबू में आ जाए तो सब सिद्धि मिल जाला, काहे कि मन ही ए संसार में सबसे शक्तिशाली बा। वह मनुष्य के बंधन और मोक्ष के कारण होला। वह पाप और पुण्य के कर्ता है। पुण्य कहा, पाप कहा गुरुदेव? कोई जीव के दुख दूर करल, ओकरा सुख पहुंचावल, ओकरा से प्रेम करल, यह पुण्य है, यह धर्म है। और केहू के पीड़ा दिहल, केहू के मन दुखायल, यह अधर्म है, यह पाप है। प्रेम ही पुण्य है, घृणा ही पाप है। यही पाप पुण्य में घिराइल जीव एक योनि से दूसर योनि में जन्म लेत, मरत और फिर जन्म लेत रहेला। ई जन्म लहल कहा गुरुदेव? मरण? गुरुदेव, ई मरण का होला? प्राणी जब कोनो शरीर में आवेला तो ओकरा के जन्म कहल जाला, और वह शरीर के छोड़ के कोनो और स्थान पर चल जाला तो ओकरा मरण कहल जाला। असल में खाली शरीर मरेला, आत्मा नहीं की मरत। हमनी के भीतर के जे जीव बा वो जीवात्मा बा। हमनी के जीवात्मा ज्योति कण के तरह समय के अनंत लहर पर बहत चलल जाला, बहत चलल जाला। असल में हर जीवात्मा यह अनंत पथ पर अकेले ही सफर पूरा करेली। रास्ता में द्वीप के तरह कई गो धरती, कई लोक आवेला। जवा हमनी का जन्म ले ली जा, जवा हमनी के जन्म लेके दूसर जीव का संगे मिले बिछुड़े, दोस्ती दुश्मनी के खेल खेली ले जा। फिर वहां के शरीर भी छोड़ के हमनी का समय के लहर पर फिर से अकेले ही आगे चल दे ली जा। बिछड़े वाला के मोह थोड़ी का दूर तक पीछा करेला, बाकी जीव तो नया नया रूप धारण करेला। नया जन्म होवे तक वो कई नया नया लोग के बीच नया नया रूप में अकेले ही भटकत रहेला, भटकत रहेला, भटकत रहेला। एकर अंत कहा बा? अंत खाली मुक्ति में बा। और मनुष्य मुक्ति तब्बे पा सकेला जब पाप और पुण्य दोनों से परे हो जाए। काहे कि पाप और पुण्य दोनों ही जंजीर बा, एगो लोहा के, एगो सोना के। बाकी जब तक जियत रही कर्म तो करबे करी। वो कर्म या तो पाप होई या पुण्य होई। फिर प्राणी कैसे निकली माया के बंधन से? तू ठीक कहला राम, कर्म तो कर ही के पड़ेला। बाकी जब कर्म निष्काम कर्म हो जाला, फल की इच्छा से रहित हो जाला, तब जीव कर्म फल से मुक्त हो जाला। एकर दूगो सरल तरीका बा, एगो भक्ति और दोसर साक्षी भाव के अभ्यास कईल। माने कर्ता के अहंकार छोड़ल, कर्ता होके भी दृष्टा बनल। कर्ता होके भी दृष्टा कैसे बन सकेला गुरुदेव? हमरा पास आवा, हम बतावत हई। राम, अब आपन अंतर मन के यह शरीर से बाहर निकाल के आवा हमरा साथे। अब हिम्मत से देखा अहंकार और माया के संसार। एगो गुरु हवन वशिष्ठ जे अपना आप के बहुत बड़ा ज्ञानी समझेलन और अपन शिष्य पर अपन विद्वता के सिक्का जमावे के कोशिश कर रहा बाड़न।
बाकी वो तो बहुत बढ़िया काम कर रहल बाड़न। विद्या के दान तो पुण्य है। पुण्य है, बाकी पुण्य में भी एगो घमंड बा। यह अहंकार पैदा कर सकेला, जेकरा से बचे के चाहिए। यही हाल बड़का लोगन के बा। जब मनुष्य एह तरह से साक्षी भाव से आपन कर्म के देखेला तो ओकरा में अहंकार के भावना पैदा नहीं के होला, विनम्रता आवेला। ऐसे कहल जाला, विद्या ददाति विनयम। सांच विद्या विनय प्रदान करेले। ओही विनय से जीव भक्ति पावेले, और जे भक्ति पावेले ओकरा और कुछ पाइल बाकी नइखे रह जाले। ऊ जहवा बैठेले वह तीर्थ स्थान बन जाला। जे कहेले वह शास्त्र हो जाला। बाकी जब तक जियत रही कर्म तो करबे करी। ऊ कर्म या तो पाप होई या पुण्य होई। फिर प्राणी कैसे निकले माया के बंधन से? तू ठीक कहला राम। कर्म तो कर ही के पड़ेला। बाकी जब कर्म निष्काम कर्म हो जाला, फल की इच्छा से रहित हो जाला, तब जीव कर्म फल से मुक्त हो जाला। एकर दूगो सरल तरीका बा। एगो भक्ति और दोसर साक्षी भाव के अभ्यास कईल। माने कर्ता के अहंकार छोड़ल, कर्ता होके भी दृष्टा बनल। कर्ता होके भी दृष्टा कैसे बन सकेला गुरुदेव? हमरा पास आवा, हम बतावत हई। राम, अब आपन अंतर मन के यह शरीर से बाहर निकाल के आवा हमरा साथे। अब हिम्मत से देखा अहंकार और माया के संसार। एगो गुरु हवन वशिष्ठ, जे अपना आप के बहुत बड़ा ज्ञानी समझेलन और अपन शिष्य पर आपन विद्वता के सिक्का जमावे के कोशिश कर रहल बाड़न। बाकी वो तो बहुत बढ़िया काम कर रहल बाड़न। विद्या के दान तो पुण्य है। पुण्य है, बाकी पुण्य में भी एगो घमंड बा। यह अहंकार पैदा कर सकेला, जेकरा से बचे के चाहिए। यही हाल बड़का लोगन के बा। जब मनुष्य एह तरह से साक्षी भाव से आपन कर्म के देखेला तो ओकरा में अहंकार के भावना पैदा नहीं के होला, विनम्रता आवेला। ऐसे कहल जाला, विद्या ददाति विनयम। सांच विद्या विनय प्रदान करेले। ओही विनय से जीव भक्ति पावेले, और जे भक्ति पावेले ओकरा और कुछ पाइल बाकी नइखे रह जाले। ऊ जहवा बैठेले वह तीर्थ स्थान बन जाला। जे कहेले वह शास्त्र हो जाला। राम, आज इतने। आज महाशिवरात्रि बा, भगवान के पूजा करे के बा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो 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 नमो। शीश गंग भस्म अंग करते धारण नमो 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 डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो।
शिवाय शशिललाट तन विराट हे त्रिलोचन नमो 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 डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो। निस्सार इस संसार में शिव नाम केवल सार है। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति है, शिव भक्ति है, शिव मुक्ति का आधार है। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय रोम रोम ओम ओम हे अघनाशन नमो 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 डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो 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 डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो। प्रभु कितना सुंदर बीणा बजावता नहीं, नृत्य करे का मन करता। त के रोकता? प्रभु वीणा बजावे और उनकर भक्त नाचे और हम आनंद लें। शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आ गई लेनाथ। हाँ, हम अपना रघुवर के दर्शन करे ली। आपके रघुवर जी भी आपके देखलन के नहीं? उनकर वो जानस, बाकी हम तो जी भर के उनकर दर्शन करे ली। प्रणाम महारानी। ये सब काबा आ रहे सुमंत? चारों कुमार के नया वस्त्र। गुरु आश्रम से संदेशा आयल बा कि चारों कुमार के शिक्षा दीक्षा पूरा हो चुकल बा।
माता पिता के भेजल कपड़ा पहना के ही विद्यार्थी सबके गुरु आश्रम से विदाई कल जाई। का हमार लड़का इतना बड़ा हो गईलन। महारानी, समय के संगे सब बदल जाला। हम आपसे आशीर्वाद और आज्ञा लेवे आइल हई उ लोग के ले आबे खातिर। ओ घरे अवतारन, हमार लड़कन घरे अवतारन, इस सोच के हमार धीरज टूट रहल बा। चली हरे सुमंत, हमारे लड़का के जल्दी से आश्रम से विदा करा के ले आई। आज तो हम लोगन के गुरुकुल में रहे के अंतिम दिन बा। हमरा के जवन विद्या तो हम लोगन के देवे के रहल वो पूरा भई। आज दीक्षांत समारोह के समय हम तोहनी के अंतिम उपदेश देत हई। सा विद्या या विमुक्तये, सांच विद्या उहे हा जे मुक्त करते। ऐसे आज से हम तोहरा के अपन सगरे आदेश से मुक्त करत हैं। अब जीवन पथ पर बढ़े के मंत्र होई आत्मा अनुभव। माने हमरे सब आदेश के आंख मूंद के मानल आवश्यक नहीं खे। आपन विद्या, आपन विवेक के सहारे से आपन धर्म, आपन कर्तव्य अपने से तय करा। शास्त्र के अनुसार मनुष्य के जीवन में 3 ऋण चुकावे के होला: देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। देव ऋण भक्ति और पूजा से चुकावल जाला। सब प्राणी में भगवान के रूप देखबा तो सब प्राणी तोहरा खातिर पूजे योग्य हो जाई हैं। यही भगवान के सांच पूजा बा। यही तरह देव ऋण चुकावल जाला। आपन सुख त्याग के माता पिता के सेवा में समर्पित होके ही पितृ ऋण चुकावल जाला। अब बचल हमार गुरु दक्षिणा। तू आपन आचरण से और धर्म से यह संसार में सुख, सुंदरता और प्रसन्नता फैलावा। मानव धर्म के आदर्श स्थापित करा। मन से बैर भाव निकाल के उनकरा मन में प्रेम के बीज बोदा। यह वचन तोहन लोगन से लेके हम तोहन लोगन के गुरु ऋण से मुक्त करत हई। हमारा आशीर्वाद हमेशा तोहरे संगे बा। जब भी हमरा के याद करबा अपना पास पैबा। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतना बरिस आपके ममता के छाया में रह के जात समय बस आपसे एक ही प्रार्थना बा गुरु माता कि यह ममता के आचरा के छाया हमने पर हमेशा बनल रहे। जाने अनजाने यदि हमन से कोई भूल चूक भइल होखे तो हमने की क्षमा करी। तू तो कौनो भूल करिए नहीं खा सकत राम। ऐसन मोहिनी डाल के जाता रहा कि तोहरा भुलाइल मुश्किल बा। महादेवी के प्रणाम। गुरु माई अरुंधति के चरण में दास सुमंत के सादर प्रणाम। कल्याण होखे आर्य सुमंत। महारानी कौशल्या राजकुमारन के कपड़न के साथ आपके खातिर कुछ उपहार भेजले हैं। धन्यवाद कहब। आशीर्वाद देव अयोध्या के महारानी के। राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, आर्य सुमंत अयोध्या के महामंत्री बाड़न और तोहार पिता के बाल सखा भी बाड़न। इनकरा के प्रणाम कर। प्रणाम आर्य सुमंत्र। चिरंजीवी होखा, यशस्वी होखा। आप ठीक समय पर आयल हैं आर्य सुमंत। इनकरा अयोध्या भेजी से पहले राजकुमार के तरह सजावे में आपके हमार सहायता करे के पड़ी। नहीं तो कहीं महारानी सब ई न कहस कि हमार राजकुमार के फुहड़ और गंवार बना के भेज देले हैं। चली।
रामचंद्र के जय, भरत लाल के जय, लक्ष्मण लाल के जय, राजकुमार रामचंद्र के भरत लाल के, राजकुमार रामचंद्र के भरत लाल के। महारानी जी राजकुमार नगर में आ गइल बड़न। जनता उनकर जयकार करतिया, उनकर राह पर फूल बरसावतिया। हम अपन भारत लाल के देख भी आयल हई। भीड़ में बड़ी मुश्किल से घुस के इतना बड़ा हो गइल बा। सच्चो राम कैसन दिखाला? ऊ तो भरत से भी लंबा हो गल होई। हाँ, हम तो देख भी ना कैली। हम तो अपन भरत के ही देखत रह गईली। भरत के महल में आ गईले। चारों भाई राजमहल में प्रवेश कर रहल हई। आ गईलन? वो राजमहल में आ गईलन? नहीं नहीं। का भइल महारानी? हम ना जाइब। इतना खुशी हमरा से कैसे सहल जाए? हम ओकरा के कैसे देख पाइब? कहीं हमार नजर न लग जाए उनका। दीदी, ये कैसन अन्याय बा? गुरुदेव राजकुमारन के महाराज के कक्ष में ले गईलन। उनकरा के माई लोग के कुछ ख्याल नहीं खे। हमने बता उनका प्रतीक्षा करत रही। काहे नहीं, हमने महाराज के कक्ष में ही चली। हम आपके बेटा राम अपन भाई सबके संगे अपना आपके सेवा में समर्पित करत हैं। आपकी आज्ञा के पालन कईल आजीवन हमार धर्म रही। भगवान तोहरा के दीर्घायु प्रदान करस और सदा सुखी रखस। गुरुदेव, आपके कृपा से आज हमारे चारों मनोरथ सफल हो गए। अयोध्या नरेश, तू नन्हा छोट छोट बालक हमके सौंपले रहा। आज हम पूर्ण पुरुष बना के वेद वेदांत, धर्मशास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति समस्त विद्या में पारंगत बना के हम तो के सौपत हैं। क्षमा करी गुरुदेव, हमने और अधिक प्रतीक्षा ना कर सकली। हम आपके दोषी हैं महारानी। देवी अरुंधति हमरा से कहले रहली कि कुमारन के पहले माई सबके पास ले जइहा। बाकी राजकीय शिष्टाचार में हम भूल गईली। हमरा क्षमा करब और आपके अमानत आपके हवाले करत हैं। ई बनवासी ई लोग से बहुत कठोर तपस्या करौलस। अब इनकरा अपना अचरा के शीतल छाया में समेट ली। राम, माई के स्थान ईश्वर और गुरु से भी ऊंचा होला। राम, माई के स्थान ईश्वर और गुरु से भी ऊंचा होला। जे भक्ति भाव से माई के चरण के सेवा करेला, देवता भी ओकर पूजा करेलन। जे चरण में कई गो स्वर्ग समाइल बा, ओह माई के चरण के वंदना करा राम। हमार राम,
हमार बेटा। जुग जुग जिया, सदा खुश रहा। बेटा मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।